पांव की मस्तक की रेखा देख पाते हैं, पर पांव की तनक हल्की हल्की रेखाएं होती, नई आंखें चाने तो मैं उनकी आंखन से काम नहीं चल रही के लाने हमारा चेला है। बोले फिर क्या इजाजत मिल गई? बोले हम अंदर गए, और जैसे ही अंदर गए मां कौशल्या ने देखा, स्वागत किया, सत्कार किया। भोले बाबा बोले हमने कहा कि अपने लाला को लाइए। हमने जब अपने प्रभु को बाल रूप में देखा तो कहना क्या, आहा, क्योंकि शंकर जी के भी इष्ट बाल रूप राम है और कागभूषुंडी जी के भी इष्ट बाल रूप राम है। बंदो बाल रूप सुई रामू। बोले आंखें गदगद हो गई, मन प्रफुल्लित हो गया। सरकार को देखा तो सरकार ने भी इशारे में कहा कहो आ गए भोले बाबा। तो हम भी बोले हो आ गए। बताओ पल्ला में पड़े। भगवान सरकार बोले क्या करिए, लीला है। बोले पार्वती खूब चर्चा चली हमारी अंतरंग भगवान से। कौशल्या मां ने देखा तो बोले महाराज देखते ही रहे हो कि कछु बताओ आप जात होता। तो बोले महाराज हमने फिर पार्वती हमने फिर प्रभु की मां को भगवान का चरित्र सुनाना प्रारंभ किया और पूरी राम कथा सुना डाली। मां ये जो तुम्हारा लाला है ये सबके मुनियों के हृदय में बसने वाला है, सबके मन को मोहने वाला है। ये बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं के चित्त को भी खींच लेते हैं और इनका नाम आगे चल करके राम पड़ेगा। इन्हें कोई राघव कहेगा, कोई राघवेंद्र कहेगा, कोई श्री रामचंद्र कहेगा, अनेकानेक नाम होंगे। इनका विवाह मिथिलापुरी में होगा। एक महात्मा इनको लेने को आएंगे, वहां से ये अकेले नहीं अपने साथ में बहू रानी लेकर आएंगे। पूरी कथा बता दी और वनवास बताने ही वाले थे कि हमने सुना कि भगवान राम जी ने जब देखा कि वनवास और सुनाए देते सब गड़बड़ हो जाए, तो राम जी ने खेल खेल में भोले बाबा को लतिया मार दी। हाँ सब गड़बड़ कर दोगे का? माता को अगर वनवास की कथा सुना दोगे तो हमारे अंदर बाल रूप ममत्वता जो है वो दूर हो जाएगी, लीला पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो भोले बाबा फिर संभले। दासियों ने कहा कि जे तो हाथ तो मस्तक देखत, बोले चेला से कहो पांव की रेखाएं देखे। कागभूषुंडी जी बोले ठीक है। महाराज हमने सुना कि कागभूषुंडी जी ने भी रेखा देखी, सरकार के चरणों के दर्शन किए। सरकार के चरणों में 3 रंग है पाद में। भगवान के जो तलवा हैं वो लाल है, भगवान के जो नख हैं वो श्वेत हैं, और नख के ऊपर ये जो है भाग, ऊपर का भाग श्याम वर्ण है। तो यहां पर मानो कागभूषुंडी जी कहना चाहते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती तीनों के दर्शन, सत रज तम तीनों के दर्शन, सत रज तम तीनों के दर्शन। पर दिखाई 2 रहे हैं। भगवान जब खड़े होते हैं तो 2 दिखाई पड़ते हैं, नख और ऊपर का भाग श्याम वर्ण। भगवान के पाद के दर्शन किए कागभूषुंडी जी। अब कागभूषुंडी जी बोले कि हमने भाई हस्तरेखा देखी तो दक्षिणा मिलनी चाहिए। दक्षिणा मांगी, क्या दक्षिणा चाहिए? तो बोले मां हमें एक ही दक्षिणा चाहिए कि 5 साल तक हम सरकार के आसपास रहेंगे, हमें उड़ाना मत, हमें भगाना मत, हम सरकार के चरणों में ही बने रहेंगे, भगवान को खिलाते रहेंगे और भगवान के इस रूप दर्शन करते रहेंगे। आहा, क्यों? क्योंकि हमारे इष्ट बाल रूप हैं और भगवान जगत ब्रह्म दुनिया को नचाने वाले, दुनिया को खिलाने वाले भगवान जब इस अंगना में खेलेंगे तो कितना आनंद नहीं आएगा। गदगद हो गए।
काग भुसुंडी जी बोले, माँ 5 वर्ष तक हम आपके अंगना में रह करके प्रभु की बाल लीलाओं का दर्शन करेंगे। माँ भी बोली, अरे उड़त रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़त रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़ते रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़ते रहियो कागा मोरे अंगने में, मोरे अंगने में, हाँ मोरे अंगने में, मोरे अंगने में, हाँ मोरे अंगने में, मोरे अंगने में, हाँ मोरे अंगने में, उड़ते रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़ते रहियो कागा मोरे अंगने में। मैया कहती है, कागा एक काम करना, नित्य मोरे राम संग मिली खेल हो,